नमस्कार दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, आप जो हमें सुन रहे हैं या मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर किसी भी माध्यम से, तो आप सोचिए अगर आपके पास ये चीज़ होती ही नहीं, आप सुन भी नहीं सकते, तो आप कल्पना कीजिए कि हमारा जीवन किस तरीके से बीत रहा होता। आज भी हम पहाड़ों, नदियों, इनके बीच ही रहा करते। वैसे तो हम इनके बीच ही रहते हैं, पर जीवन जीने का जरिया बदल चुका है और इसको जीवन जीने के जरिया को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण काम जो है विज्ञान की खोज। विज्ञान की खोज शुरुआत में तो लोग इसे पागलपन का नाम दिया करते थे। वैसे तो लोग इसे काला जादू या फिर कुछ भी कह के कह दिया करते थे कि ये आदमी पागल है। पर ऐसे लोग जो भविष्य के सोचते हैं, जो भविष्य की कल्पना करते हैं, जो भविष्यवासी होते हैं, वैसे लोग दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। उनमें से एक नाम है निकोला टेस्ला। आप कल्पना कीजिए, एसी करंट के बिना हमारा जीवन आज कैसा होता। तो सारा श्रेय हम निकोला टेस्ला को देना चाहेंगे। निकोला टेस्ला, जिसने एसी करंट, टेस्ला क्वाइल, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का आविष्कार हुआ। रेडियो में यूज होने वाले टेस्ला क्वाइल को भी इन्होंने ही बनाया। एसी करंट जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, उसका यूज फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, रोजमर्रा की चीजों में होता है। इस एसी करंट के पैटर्न को निकोला टेस्ला ने ही खोजा। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में हुआ। टेस्ला 5 भाई बहन थे। बिजली के आविष्कार में टेस्ला की दिलचस्पी उसकी माँ मैंडिक के द्वारा हुई। जूका मैंडिक उनका पूरा नाम। निकोला टेस्ला के पिता एक सर्बियाई रूढ़िवाद और लेखक थे। टेस्ला जर्मनी के में अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर वे 1870 में प्राग विश्वविद्यालय में चले गए। फिर वहां से वे बुडापेस्ट गए, जहां वह टेलीफोन एक्सचेंज में भी काम किया। फिर वह यूरोप से अमेरिका चले आए। अपने पूरे करियर में टेस्ला ने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों की खोज किया एवं उनका विकास किया। क्या आपको पता है, टेस्ला और एडिसन एक साथ काम किया करते थे। निकोला पहली बार 1884 में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में काम करते हुए एडिसन से मिला। निकोला ने अपनी सादगी और मेहनत से एडिसन को प्रभावित किया। एक दिन जब निकोला कार्यालय में काम कर रहे थे तो वहां एडिसन आए। वह थोड़ा चिंतित थे। निकोला ने उनसे चिंता का कारण पूछा तो एडिसन ने मजाक में बोले, क्या आप डिजाइन में सुधार करते हैं तो आप डीसी डायनोमस से $50,000 कमा जाइएगा। उस समय $50,000 को अगर हम इन्फ्लेशन के हिसाब से जोड़े तो आज का $2.5 करोड़ होता है। निकोला ने महसूस किया कि यह एक अच्छा अवसर है। फिर उन्होंने डिज़ाइन में सुधार करना शुरू किया और उन्होंने दिन रात एक करके उस डिज़ाइन को पूरा किया। वो रोज़ 19-20 घंटे काम किया करते थे और फिर वे परियोजना को पूरा किए। कुछ ही दिनों में वो परियोजना पूरा हो गया। फिर निकोला ने काम के बदले पैसे मांगे तो एडिसन ने यह करके पैसे देने से मना कर दिया कि वे मजाक कर रहे थे। फिर निकोला ने अपमानित महसूस किया और वह एडिसन के साथ काम करना छोड़ दिया। फिर निकोला ने अपनी कंपनी खुद स्टार्ट की और वे इलेक्ट्रिक लाइट, जिससे वे असफल हुए। 1887 और 1888 में उनके कई आविष्कार किए, जिनमें से 29 प्रमुख हैं जिनका वो पेटेंट भी कराए। 1890 के दशक में टेस्ला ने उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया, जिसे विद्युत थरथरापन वाला मीटर, बेहतर प्रकाश और टेस्ला कुंडली के रूप में माना जाता है। उन्होंने मार्कोनी के 2 साल पहले एक्सरे का प्रयोग कर चुके थे। वो रेडियो संचार के लघु प्रदर्शन वाले प्रदर्शनी को प्रदान किया और मेडिसन स्क्वायर गार्डन के एक पुल के आसपास तो नियंत्रित नाव को आयोजित किया। टेस्ला और वेस्टिंग हाउस ने शिकागो में 1891 में एक प्रदर्शनी भी की और नायग्रा फॉल्स पर एसी जनरेटर स्थापित करने के लिए समान बिजली से भागीदारी की। पहला आधुनिक पावर स्टेशन बनाया और 200 से अधिक आविष्कार टेस्ला के नाम पे हैं। टेस्ला को 7 जनवरी 1943 को अपने ही कमरे में मृत पाया गया। क्या आपको पता है, टेस्ला को 3 अंक से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी और वे नोबेल पुरस्कार लेने से भी मना कर चुके हैं। तो आप बताइए, अगर एसी करंट प्रणाली का उपयोग आज हम कर रहे हैं तो इनका श्रेय सीधा सीधी निकोला टेस्ला को ही जाता है। आप हमें सुनने के लिए धन्यवाद।